सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी लास्ट की 2 वीडियो में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट हमारा विसर्ग संधि बचता है। अब इसके नियम भी देख लेते हैं। पहला नियम कहता है कि आ और बड़ा आ इसके भिन्न स्वर यानी कि ई ऊ री ए ओ कोई भी स्वर हो, अगर वो हैं और विसर्ग हैं, लेकिन अगर वो का खा टा ठा पा फा इन 6 में से किसी के साथ भी हैं, तो वो जो विसर्ग है वो शा षटकोण में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फिर अगला नियम कहता है आ के अलावा कोई भी स्वर हो, वही जो मैंने बताया, तो उस केस में, और अगर वो चा और छा के साथ जुड़ रहा हो, तो वो विसर्ग शा में चेंज हो जाएगा। तीसरा नियम कहता है आ से अलावा कोई भी और स्वर हो और वो ता ठा से मिल रहा है, तो विसर्ग सा में चेंज हो जाएगा। चौथा नियम कहता है कि अघोष ध्वनि के कारण, मतलब अघोष ध्वनि जो होती है जिनसे कंपन नहीं होता, तो अगर उसमें विसर्ग है तो वो विसर्ग शा में हो जाएगा, सा में हो जाएगा, सा में, मतलब ये इसी में चेंज हो जाएंगे विसर्ग, अगर ये इनके साथ जुड़ रहे हैं विसर्ग हट जाएगा। और पांचवा नियम कहता है आ के अलावा कोई और भी स्वर हो, मतलब सॉरी आ के साथ हो, ये तो सारे अलग थे, तो विसर्ग अगर का और पा से जुड़ रहा है तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं आएगा, विसर्ग का विसर्ग ही आएगा। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल में हम कभी विसर्ग नहीं हटाते, लोग लिख के रखते हैं। का है ना, देखो विसर्ग जो है का के साथ जुड़ रहा है। आ है, अगर वो स्वर या तीसरे चौथे पांचवे या र ल व ह के साथ जुड़ रहा है तो विसर्ग जो है ऊ में चेंज हो जाएगा इस मात्रा में। आ से अलग स्वर हो और वो स्वर या तीसरे चौथे या र ल व से मिल रहा हो तो विसर्ग जो है रा में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका ये देख लो, ये 3 भिन्न है कि आ के अलावा है। तो का खा टा ठा पा फा तो विसर्ग शा में आ रहा है, चा छा में शा में आ रहा है, टा ठा में सा में आ रहा है। और अघोष ध्वनि मतलब सा ये है तो वो उसी में चेंज हो रहा है, और का और पा है तो चेंज नहीं हो रहा। और स्वर अगर ये है तीसरा चौथा पांचवा ग्यारह लवा है तो औ में हो रहा है, लेकिन सिर्फ ग्यारह लवा और स्वर ही है तो रा में हो रहा है।